जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना बल्लभ गिरवर धारी गोपी जना बल्लभ गिरवर धारी यशोदानंदन व्रज जनानंदन यशोदानंदन व्रज जनानंदन यमुना तीरा गोपी जना बल्लभ गिरवर यशोदानंदन व्रज जनानंदन यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमला श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूता परिजना सहिता श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्विता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका
कान्ते राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जम विष्णुपाद ब्रह्मंच परिव्राजिकाचर सूत्र श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नमस्कार श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, शिष्य जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, पति पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। कहाँ तक हुआ था? 8-9 हुआ था। चलिए पढ़ लो। न विद्यते अस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसंभवाय स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और वे विभिन्न रूपों में भौतिक कलमश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतएव वे परब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। ये हो गया था क्या? नहीं हुआ था? हो गया था। चलिए पढ़ें। विष्णु पुराण में कहा गया है, गुणाश्च दोषाश्च मुने वियतित समस्त कल्याण गुणात्मकों ही। भगवान के न तो भौतिक रूप होता है, न भौतिक गुण या दोष। वे आध्यात्मिक हैं और समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आगार हैं। भगवान ने भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 8 में कहा है, परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। भक्तों को बचाने तथा असुरों को संहार करने के भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं, उसे भगवान द्वारा रचित भक्त के ही तरह फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाता है, जो भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध या संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता। अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है? राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से अभिन्न हैं। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम तथा कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकलापों से सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है, तो भगवान के लिए क्या कहा जा सकता है? जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। जन्म कर्म च मे दिव्यम अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम्। अतः जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करने हेतु भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य न मानें। जब भगवान अवतरित होते हैं, तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। संभवाय आत्म माया, चूँकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते,
अतः वे सदैव दिव्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। बहुत सुंदर इसमें प्रभुपाद जी सिद्धांत दिए हैं, बहुत सैद्धांतिक है। न विद्यते अस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण या दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंगा शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे महान भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्ति महान है और विभिन्न रूपों में भौतिक कलम से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। भगवान को यहाँ गजेंद्र कह रहे हैं कि आप इस भौतिक जगत में आते हैं, आपका नाम, रूप, गुण इस भौतिक जगत से दूषित नहीं होता है। भौतिक जगत में जो भी नाम है, रूप है, वो खत्म हो जाता है। ये शरीर है, इस शरीर का एक रूप है, एक नाम भी है। इस शरीर के साथ कई उपाधियां हैं, तो शरीर के साथ सब समाप्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान का नाम, रूप, गुण सब दिव्य है। श्री राधिका माधवयोर पार माधुर्य लीला गुण रूप नाम नाम। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला ये दिव्य हैं, अनादिकाल से हैं। बल्कि अभिनाथ नाम नामी ने, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हम में और ये शरीर में भेद है। हम में और इस शरीर के नाम में, ये शरीर का नाम है, जो शरीर का नाम है, पोशाक है, ये हमसे पृथक है। आत्मा कैसे संबंध वैसे ही है जैसे हम वस्त्र पहनते हैं शरीर के ढकने के लिए, वैसे शरीर जो है आत्मा का परिधान है। और शरीर ये नश्वर है, जन्म लेता है, फिर मरण होता है। तो मरण होते ही इसका नाम, रूप सब खत्म हो जाता है और फिर दूसरा शरीर मिलता है, तो वहाँ दूसरा रूप मिल जाता है, दूसरा नाम भी और राष्ट्रीयता भी। अभी भारतीय हैं, बाद में कहीं और जन्म होगा दूसरा, आज अमेरिका में होगा तो अमेरिकन लिखेंगे। स्थान भी बदल जाता है और रूप भी बदल जाता है, हर चीज़ बदल जाता है। लेकिन भगवान देही में अंतर नहीं, भगवान के शरीर और उनमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए भगवान में और भगवान के नाम में, उनके शरीर में, उनके लीला में कोई अंतर नहीं है। उनका नाम मतलब भगवान नहीं, भगवान बल्कि कली युग में नाम रूप में प्रकट है। कली युग में भगवान नाम रूप से प्रकट होते हैं। कली काले नाम रूपे, इसलिए नाम का जप करने से भगवान का साक्षात दर्शन करने का जो फल मिलता है वही मिलता है। भगवान का साक्षात सानिध्य करने का जो फल मिलता है वही नाम से मिलता है, क्योंकि नाम रूप में भगवान प्रकट हुए हैं।
भगवान कलि युग में नाम रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए भागवतम के उपसंहार में भी कहा गया नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिपुर। भगवान का नाम जप करने से सब पाप जो है दूर हो जाता है और सब पाप जो है नष्ट हो जाता है और प्रणाम करने से सब दुख का शमन हो जाता है। तो भगवान का नाम दिव्य है। गजेंद्र कह रहे हैं कि न विद्यते अस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषे वा तथापि लोकापि संभवा जय स्वमाया तान्युकाल मृच्छते। आप अपनी माया के द्वारा स्व माया के द्वारा इस जगत में लीला करते हैं। इस जगत का भी भगवान अपनी माया के द्वारा बहिरंगा माया के द्वारा कार्य करते हैं। सृजन पालन संहार भगवान करते हैं अपनी शक्तियों के द्वारा। भगवान की अनंत शक्तियां हैं। भगवान को हाथ नहीं लगाना पड़ता है, उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। भगवान वृंदावन में केवल लीला करते हैं और अन्य कार्य उनकी शक्तियां करती हैं। जैसे सृजन का भी ब्रह्मा जी देखते हैं, पालन विष्णु देखते हैं, संहार शिव जी देखते हैं और भगवान केवल लीला करते हैं। भगवान कृष्ण केवल वृंदावन में लीला करते हैं। नंद नंदन कदम्ब तरु तले धीरे धीरे मुरली बजाओ समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोल पठाओ। भगवान वृंदावन में जमुना के वनों में, कभी मधुबन में, तालवन में, कुमुदवन में, अलग अलग वनों में भगवान अपने लीलाएं करते हैं। वहाँ असुरों को मारने के लिए भी कोई तैयारी नहीं करते हैं, कोई आयुध नहीं धारण करते हैं, बिना प्रयास ही मर जाते हैं। भगवान को असुर मारने के लिए आते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। भगवान तो देखने से ही प्रलय कर सकते हैं। और आचार्य लोग लिखते हैं कि भगवान असुरों को मारने के लिए नहीं आते हैं, असुरों को तो दूसरे उपाय से भी मार सकते हैं या अपने धाम में रहकर भी मार सकते हैं। भगवान आते हैं भक्तों में अपनी माधुरी लीला का आस्वादन कराने के लिए। भगवान जब आते हैं तो भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आते हैं। मारने का तो कार्य दूसरे के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए स्वयं आते हैं। असुरों को तो दूसरे ढंग से भी मार सकते हैं, लेकिन भक्तों के लिए स्वयं आते हैं। गजेंद्र पर संकट आया तो स्वयं आ गए, प्रहलाद के लिए स्वयं आ गए, पत्थर में फाड़ करके। सभास्तम समुद्भवम, भक्त के लिए देर नहीं करते हैं, जल्दी आ जाते हैं। नमात्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेत सामपि। मैं उन आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं, व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं और जिन तक मन वाणी या चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुँचाया जा सकता है। गजेंद्र कहें कि मैं आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित हैं।
व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं, जिन तक मन वाणी चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। भगवान प्रत्येक शरीर में आत्मा के साथ हैं, जो आत्मा को भी प्रकाशित करते हैं, आत्मप्रभाषित करते हैं, आत्मा को भी चेतना देते हैं और उसको प्रकाशित करते हैं। जहाँ आत्मा शरीर में है लेकिन वहाँ मन भी नहीं पहुँच पाता है, वाणी भी नहीं, चेतना भी नहीं। आत्मा, हम आत्मा हैं लेकिन चेतना से अनुभव नहीं हो रहा है, मन भी उसको नहीं पकड़ रहा है, वाणी भी नहीं पकड़ रहा है। वहाँ भगवान उसको प्रकाशित करते हैं। भगवान कृष्ण को मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता है। भगवान कृष्ण को मानसिक, शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता है। भगवान की कृपा से ही व्यष्टि आत्मा प्रकाशित होता है, इसलिए भगवान को यहाँ पर आत्म प्रदीप कहा गया है। भगवान सूर्य के समान हैं, जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं। जैसे इस पृथ्वी लोक में प्रकाश नहीं है, यहाँ सूर्य के प्रकाश से या रात्रि में बिजली से, अग्नि से, उसी तरह जीव का अपना प्रकाश नहीं है, भगवान उसको प्रकाशित करते हैं। आत्मा को भी सब कुछ कार्य करने के लिए भगवान से शक्ति प्राप्त होता है। बिना भगवान के जीव कुछ नहीं कर सकता है। लोग बोलते हैं ना कि बिना भगवान के एक पत्ता भी नहीं डोल सकता है। तो इसका बहुत लोग कहते हैं कि सब कुछ तब तो भगवान ही करते हैं, तो क्या गलती है। बिना भगवान के एक पत्ता भी नहीं मिलता है, तो हम जो करते हैं वही कराते हैं। माने भगवान के शक्ति से ही हम करते हैं, ये मतलब है। जैसे आपको कोई चाकू दिया है, सब्जी काटिए, आप किसी को पेट में चुभो दीजिए, वैसे भगवान शक्ति दिए हैं कार्य करने के लिए। उनके शक्ति के बिना हम हाथ भी नहीं से उठा सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। आदमी बीमार हो जाता कहाँ बोल पाता है। जैसे मुझे अनुभव हो रहा है ना कि बोलने में, चलने में, बोलने में भी ये हो रहा है। तो जो शक्ति है भगवान देते हैं, तो भगवान के शक्ति का हम करते हैं। अगर भगवान शक्ति नहीं देंगे तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो भगवान की शक्ति हवा है, तो हवा बहती है तब पत्ते हिलते हैं, तो भगवान की शक्ति के द्वारा ही कार्य होता है। तो जीव भी भगवान के शक्ति का प्रयोग, शरीर भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। भगवान शरीर दिए हैं, इसमें ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चेतना, जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि आप के बिना कृपा के, आपके बिना प्रयास से हम कैसे आपको समझ सकते हैं। आपको ऐसे, हम तो ऐसे भी हाथी हैं, हाथी को कम विवेक होता है। सत्वेन प्रतिलभ्याय नष्कर्मेण विपश्चिता, नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित
सुख के दाता और दिव्य लोक के स्वामी हैं, अतः मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। गजेंद्र करेंगे, भगवान की अनुभूति सत्य न प्रतिलभ्याय नष्कर्मेण विपश्चिता। भगवान की अनुभूति शुद्ध भक्तों को होती है, जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। वे अकलुषित, जिनमें कोई कलुषित नहीं हो, कोई कलुष नहीं होता है, अकलुषित सुख के दाता हैं। और भगवान जो हैं अकलुषित सुख के दाता, ऐसे सुख देते हैं जिसमें कोई कलमश नहीं होता है। अब भक्त भी दिव्य भक्ति करके कलमश से मुक्त हो जाता है। से नाम जप करने से, भगवान की सेवा करने से हमारा हृदय में जो कलमश है दूर हो जाता है। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। नाम जप कर कलमश जो है नष्ट हो जाता है। अतः मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। जो भगवान दिव्य सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं। दिव्य लोक, भगवान का धाम भी उनसे अभिन्न है। गोलोक नामनी निज धामनी, भगवान का जो धाम है गोलोक धाम, वो भी भगवान से अभिन्न है, से वो भी दिव्य है। धाम और धामी में भी कोई अंतर नहीं है। भगवान का ही विस्तार धाम भी है। तो जो गोलोक धाम है वो भी दिव्य है, भगवान ही है। ऐसे भगवान का विस्तार बलराम जी सब सामग्री के विस्तार हैं। भगवान के जितने भी अलंकार हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, बलराम जी विस्तार लेते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मंदिर, सिंहासन, पूजा सामग्री, करताल है, मृदंग है, जो भी भगवान के अलंकार में, श्रृंगार में, वो बलराम जी विस्तार लेते हैं। जैसे सैया के रूप में शेष सैया हो जाते हैं। तो भगवान का हर चीज दिव्य है। भक्ति को नैष्कर्म कहा जाता है, किंतु मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलता। जब तक कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं किए जाते तब तक भौतिक कार्यों को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। जब कोई भगवान के भक्ति में अनुरक्त हो जाता है तो संसारी कार्यों से धीरे धीरे आसक्ति घटने लगती है। निष्कर्म प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, फिर भी वे असफल रहे। निष्कर्म प्राप्त करने की आशा से, प्रभुपाद जी लिखते निष्कर्म मतलब नहीं कि केवल काम छोड़ देना। कार्य छोड़ने के बाद भगवान के दिव्य कार्य में लगना है, भक्ति कार्य में लगना है। तो कुछ लोग सब छोड़कर कोई कर्म नहीं करते हैं, निष्कर्म है। भक्ति कर्म भी नहीं करेंगे, कोई कर्म नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, आध्यात्मिक कार्य भी, फिर भी वे असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भ्रांति कर्म करने के लिए पुनः भौतिक पद पर लौट आए। किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लाने का प्रयास करता है। तो इसमें जो अनवरत कार्य करना है, भक्ति में कार्य जो करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये कार्य करने से हम दिव्य अवस्था में आ जाते हैं।
गजेंद्र जो है इस अवस्था में भी, हाथी जोनी में भी भक्ति कर्म को नहीं छोड़े। इस शरीर में और पिछले शरीर में तो किए ही थे। जब राजा थे तो भगवान की भक्ति किए, और हाथी शरीर मिला तो वहाँ भी भगवान का जप करने लगे, भगवान को पुष्प अर्पण किए। तो कोई बड़ा काम नहीं किए, केवल भगवान को पुष्प और नाम उच्चारण किए, हे गोविंद, भगवान को फूल अर्पण किए। वैसे तरह किसी भक्त लोग क्या करते हैं, नाम जप करते हैं और भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। रूपा जी लिखते हैं कि भक्ति का जो कार्य बहुत सरल है लेकिन दिव्य है। जैसे कागज जो है, कागज को ही रुपया का मान्यता दे दिया जाता है, रुपया का मान्यता दे दिया जाता है तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है। कागज ही है, एक प्रकार का कागज ही है, सामान्य कागज नहीं लेकिन है तो कागज ही। तो उस कागज को जब रिजर्व बैंक मान्यता दे देता है तो उसका कीमत बढ़ जाता है। उसी तरह सामान्य पुष्प को भगवान को कोई अर्पण कर देता है तो उसका महत्व बढ़ जाता है। भगवान के सानिध्य में उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे पानी का एक बूंद होता है, स्वाति का एक बूंद पानी मोती में सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। पानी नहीं, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। और केले के उसके गाभ में गिरता है तो कपूर बन जाता है। और सांप के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है। कदली सीप भुजंग मुख एक बूंद त्यों भाई। संग का बहुत प्रभाव होता है। वही विष जो है, समुद्र मंथन से जो विष निकला था तो शिव जी के सानिध्य में नीलमणि की तरह हो गया, सुंदर बन गया। वो हलाहल विष जो है गले में शिव जी रोक लिए तो नील मणि हार जैसा प्रकाश देने लगा संग से, महान व्यक्ति के संग से। तो स्वाति का बूंद केले के गाभ में गिरता है, कपूर बन जाता है। सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है। सर्प के मुख में जाता है तो विष बन जाता है। संग का अलग अलग प्रभाव होता है। तो भगवान के सानिध्य में अगर कोई सेवा करता है भगवान के लिए तो वही थोड़ी सेवा भी बहुत दिव्य हो जाती है। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। थोड़ा सा पुष्प लेकर गजेंद्र ऐसे किए, भगवान को स्मरण आ गया तो महान भय से बच गए। तो ये भक्ति जो है, भक्ति जो कार्य है नैष्कर्म से बहुत आगे है। भक्ति दिव्य है। इसको करने से ज़्यादा प्रयास भी नहीं है, ज़्यादा धन भी खर्च नहीं होता है, ज़्यादा मात्रा में सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका फल बहुत ज़्यादा होता है।
भगवान को कोई एक पत्ता भी देता है तो उसके लिए सोच में पड़ जाते हैं कि क्या दूं, नहीं रहने देते। और देवताओं के लिए सुमेरु के बराबर भी अगर कोई दे, देवताओं को सुमेरु के बराबर देंगे तो सरसों के बराबर देते हैं। अब भगवान को सरसों के बराबर भी देंगे, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। अब भगवान को सरसों के बराबर देंगे तो सुमेरु के बराबर देते हैं, बल्कि नहीं भी देंगे, प्रणाम कर देंगे तो भी हो जाता, प्रणाम कर देने से भी। तुलसी दल मात्रेणा जलम चुलके नमा, तुलसी दल दे देने से ही। द्रौपदी महारानी ने क्या दिया था? जब दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ गए वन में, वनवासी 5 पांडव निवास कर रहे थे, तो उनके पास कुछ नहीं था। दुर्वासा आ गए, द्रौपदी बहुत संकट में पड़ गई, क्या खिलाना चाहिए, कुछ है भी नहीं। तो द्रौपदी संकट में भगवान को पुकारी, जैसे गजेंद्र पुकारे, द्रौपदी पुकारी संकट में। बहुत भक्तों ने भगवान को संकट में पुकारा है, और भगवान ने उसकी रक्षा भी किया है। तो भगवान आ गए, तो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, कुछ खिलाओ। द्रौपदी ने कहा कि दुर्वासा मुनि विशाल शिष्य मंडली के साथ आए हैं, भारी संकट है, हम लोग तो वन में हैं, गांव में जाना भी नहीं है, मार्केट से लाना भी नहीं है तो आफत आई है, क्या खिलाएं आपको? तो कहे देखो अपने अक्षय पात्र में देखो, तो अक्षय पात्र में जो भी रंधन होता था उसमें अक्षय हो जाता था। कुछ भी बना देने पर इतना भी बना देंगे, उसमें कुछ भी रंधन कर देंगे तो लाखों लोगों को खिला सकते हैं, फिर भी उसका अंत नहीं होता था। लेकिन द्रौपदी खा लेने के बाद फिर वो बंद हो जाता था। द्रौपदी के खाने के बाद फिर समाप्त हो जाता था। इसलिए द्रौपदी लास्ट में खाती थी, सबको खिला करके। कोई आजू बाजू में भूखा तो नहीं है, कोई आगंतुक आने वाला हो तो इंतज़ार करती थी, सबको खिलाकर तब लास्ट में खाती थी। तो द्रौपदी महारानी खा करके और बर्तन में मिट्टी लगा करके रख दी थी, मटिया करके। तो भगवान उस मिट्टी में एक साग का पत्ता निकाले। कोई लोग बोलते हैं उस दिन मेथी का साग बनाए थे वो लोग, वन में वही ना साग पात खाते थे, और क्या खाएंगे, साग है, पात है, कंदमूल। तो मिट्टी में से एक साग का पत्ता जो है खा गए भगवान, और खा करके और डकारने लगे, और माने तृप्त हो गए। एक साग का पत्ता खा करके तृप्त हो गए। तो भगवान तृप्त हो गए तो जगत कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे। कृष्ण अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो पूरा जगत संतुष्ट हो जाता है। उधर दुर्वासा शिष्य मंडली के सबका पेट संड मंड हो गया, भर गया पूरा, सब डकारने लगे वो लोग भी, जैसे 56 भूख खाए हैं। अचानक सबका पेट हो गया, सबके भाई मेरा तो पेट एकदम संड मंड हो गया है, चल लगता है 56 भूख खा ले। तो बोले कि मेरा भी, तो मेरा, ऐसे सब कर। तो अचानक ऐसा जादू क्या हो गया, भगवान ने ऐसा जादू किया। भगवान सबसे बड़े जादूगर भी हैं भगवान से बड़ा कोई जादूगर नहीं है। ऐसा जादू किए कि दुर्वासा की हालत खराब हो गया याद आ गया कि बाप रे बाप, अम्बरीश के साथ
जो हुआ था वैसा तो नहीं हो जाए। अम्बरीश वाली घटना याद आ गई उनको। ये महान भक्त हैं। सब लोग भागे, अभी नहा ही रहे थे, कोई अपना कौपिन कमंडल सब छोड़कर भागे। उधर भगवान बोले जाओ उन लोग को बुला लाओ। भगवान कहे भीम को बुला लाओ। द्रौपदी ने कहा क्यों बुला रहे हैं, अभी कुछ व्यवस्था ही नहीं है, कुछ रंधन हो तब तो, क्यों बुलाना अभी। तो नहीं नहीं भीम जाओ बुला कर लाओ। भीम गरजते हुए गदा लेकर गए और देख कर और भागे वो लोग। इतना जोर जोर से भागने लगे कि चप्पल खड़ाऊं सब छूट गए। सबका तुमड़ी है या कंबल है सब छोड़कर भागे। बाप रे बाप, कुछ ऐसा कि एक बार उनको धक्का लगा था दुर्वासा जी को। तो वैसे भगवान जो है कितना दयालु हैं कि गजेंद्र एक फूल दिए और द्रौपदी के तो आकर जबरदस्ती खा गए मिट्टी का, और शबरी का तो बेर खा करके बहुत प्रशंसा किए। शबरी पंपा सरोवर के बगल में गुफा है, यहाँ भजन करती थी, तो वहाँ जल लेने के लिए जाती थी सरोवर में। तो वहाँ के रहने वाले साधु लोग उसको मना कर दिए थे, यहाँ जल लेने का नहीं। तो उसको अछूत मान करके तो आना बंद कर दी थी। मतंग मुनि की शिष्या, थोड़ा दूरी पर मतंग मुनि पर्वत है, जहाँ मतंग मुनि ने उनको दीक्षा दिया था कि तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। शबरी बाल्यकाल से बहुत भक्त थी। उसकी बाल्यावस्था में ही शादी की तैयारी हो रही थी, कम उम्र में ही 10 या 12 वर्ष की अवस्था में। उसके माता पिता घर में पशुओं के लिए बाड़ाबंदी बनाते हैं घर के बाहर। तो मेहमान आएंगे उसके लिए बकरा बकरी सुअर हरिण अनेक पशु लाए गए थे कि मेहमान आएंगे तो काट करके मेहमानी में उनको अलग अलग चीज़ बनाया जाए। कैसे लोग बोलते हैं मीट बिरयानी है, मीट पकौड़ा है, बहुत बड़ा चीज़। तो पशुओं को काटने से पहले कसाई लोग धूप में 2 दिन छोड़ देते हैं और चारा पानी नहीं देते हैं, उनके काटने में सहूलियत होगी, उनके शरीर के खून नहीं ज़्यादा बाहर जाएंगे। तो पशु धूप में बहुत दुखी थे, प्यासे भूखे तड़प रहे थे। तो शबरी देखी, बोली कि माँ ये पशु क्यों लाए गए हैं और धूप में ये बहुत तड़प रहे हैं, भूखे प्यासे हैं। तो माँ ने कहा कि तुम्हारी शादी है और तुम्हारे शादी में इनको काट करके मेहमानों के लिए अनेक व्यंजन बनाए जाएंगे। तो शौरी का हृदय द्रवित हो गया कि मेरी शादी में पशु मारे जाएंगे। तो मन में ठान ली कि ऐसी शादी से अच्छा है न शादी हो। रात में जब सब लोग सो गए तो बाड़े बंदी से पशुओं को खोल करके दूर जंगल में जहाँ चारा और पानी था वहाँ छोड़ दी। पशु चारा खाए, पानी पिए, तो उनका रोम रोम तृप्त हो गया और आशीर्वाद उनके रोम रोम से जो है, पशु भी आशीर्वाद देते हैं, मौन आशीर्वाद देते हैं, या उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकल रहा था कि जाओ बेटी, तुमने हम लोगों को बाड़ेबंदी से मुक्त कर दिया है, तो तुम 84 लाख जुनियों से मुक्त हो जाओगी। पशुओं ने आशीर्वाद दिया कि तुमने हमें मुक्त किया है दुसह दुख से, तो तुम्हें भी 84 लाख जुनियों से मुक्ति मिल जाएगी।
और पशुओं को इस तरह से मुक्त करके जंगल के रास्ते भागते भागते मतंग मुनि के आश्रम पर गई थी। तो मतंग मुनि देखे कि ये बहुत दिव्य बालिका है, इसको तो भगवान का दर्शन होगा। त्रिकालदर्शी थे मतंग मुनि, इसे भगवान का दर्शन होगा। तो कहे कि बेटी तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा और तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं अभी तक हूँ। त्रिकालदर्शी थे ही। आज से तुम यहाँ आश्रम का कार्यभार संभालो, पूजा सेवा करो। तो उसको मंत्र दीक्षा दे दिए और पूजा सेवा करने लगी। तो पूजा 12 वर्ष की अवस्था या 10 वर्ष की अवस्था से पूजा करती थी। गुरु जैसे बताए थे, गुरु हम लोग पढ़ते हैं ना, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करियाक्य आर न करी ह मन आस। मन में कोई आशा न रख करके, जैसे गुरु महाराज मतंग मुनि कहे थे, उसी तरह दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ भगवान की सेवा करती थी। जंगलों से विविध प्रकार के फूल फल लाती थी, भगवान की सेवा करती थी और मंत्र जाप करती थी। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, पूरे विश्वास के साथ मंत्र जप करती थी। और गुरु में भी गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरण कमलों का, मन से गुरु के चरण का चिंतन करती थी। गुरु और भगवान के चरण चंद्रमा की चकोरी जैसे, जैसे चकोरी चंद्रमा को हमेशा देखती है, वैसे उसके दोनों नेत्र मानो चकोरी की तरह गुरु और भगवान के चरणों में ही चिंतन करती थी। और इस तरह से वो वृद्धावस्था आ गई, फिर भी उसके अंदर उत्साह कम नहीं हुआ। उत्साह निश्चयाधर्य तत्त कर्म प्रवर्तना। उत्साह, निश्चय और धैर्य और अपने कर्मों में जो गुरु के द्वारा या शास्त्र के अनुमोदित जो कार्य है, तत्त कर्म प्रवर्तना, भक्तिमयी सेवाओं को करती थी। और भगवान का 9 विधा भक्ति संपन्न की, 9 प्रकार से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, 9 विधा भक्ति करते थे। उधर अम्बरीश महाराज 9 विधा भक्ति करते थे, अपनी इंद्रियों को सब भगवान की सेवा में लगाए थे। जिह्वा को भगवान के नाम जप में, प्रसाद खाने में, नेत्र से भगवान का दर्शन करना, कान से भगवान का कथा सुनना, सिर से भगवान का पादाभिवंदने, हाथ से मंदिर मार्जन करना। करो करो हरे सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, भगवान के चरण कमलों से, चरण कमलों में चिंतन करते थे मन से। सबई मनः कृष्ण पदार बिंदयो, वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णन है, और वाणी से भगवान का गुणगान करते थे। करो हरेर मंदिर मार्जनादि से श्रुति चकारा सुसत कथोदये। और कैसे है, श्रीमद तुलस्या रसना तदर्पिते, और याद है, शीर्षा पादाभिवंदने श्रृंगालय दर्शन दिशा, ऐसे भूल रहा हूँ मैं। तो हर अंग को भगवान के सेवा में लगा दिए थे। 9 विधा भक्ति संपन्न की हमें, और शबरी भी 9 विधा भक्ति संपन्न की। भगवान के भक्ति ऐसी संपन्न की कि भगवान उसकी स्वयं प्रशंसा किए, स्वयं प्रशंसा किए कि तुम धन्य हो। भक्ति के एक अंग का भी अगर कोई पालन करता है, जैसे परीक्षित केवल श्रवण भक्ति किए, श्रवण करके ही भगवत धाम चले गए, केवल श्रवण करके। आज सुखदेव गोस्वामी कीर्तन किया था,
प्रहलाद महाराज स्मरण करके, पृथु महाराज अर्चना करके, अक्रूर जी वंदना करके, हनुमान जी हमेशा सेवा। हनुमान जी जप नहीं किए, केवल सेवा करते थे। जप करते थे लेकिन ज़्यादा सेवा, हाथ जोड़ कर खड़े रहते, क्या आज्ञा हो जाए। जब सेवा में रहते थे तो हमेशा सेवा की प्रमुख थे। जप भी करते थे, हमेशा जप करते थे हनुमान जी से नहीं करते, लेकिन मुख्य सेवा भाव में। तो नवविधा भक्ति में भगवान कहे कि एक भक्ति का अंग भी अगर कोई पालन करता है तो मुझे बहुत प्रिय है। तुम्हारी तो नवविधा भक्ति है, ये तुम महान हो। सब प्रकार भगति दृढ़ तोरे, नवमह ये को जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब प्रकार भगति दृढ़ तोरे, से भगवान को। तो यहाँ गजेंद्र भगवान से निवेदन किए, एक पुष्प भगवान को अर्पण करके मंत्र जपे और भगवान उनको कृपा प्रदान किए। कितना सरल, केवल पुष्प लेकर भगवान को ये किए। तो भगवान को कुछ भी ना तो केवल प्रणाम भी बहुत सरल है। प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान की भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है। जब गजेंद्र हाथी कर सकता है, कूता कर सकता है, शिवानंद सेन का कूता चैतन्य महाप्रभु के सामने नृत्य किया, शुक पक्षी भी करता है। बहुत लोग घरों में शुक पक्षी रखते हैं तो सीताराम सीताराम वही भक्ति कर रहा है। बहुत घर के जीव जंतु भी प्रसाद खाते हैं तो वो भी भक्ति संपन्न कर लेते हैं। किसी भक्त के घर में कुत्ते बिल्ली भी प्रसाद खाकर वो भी भक्ति लाभ प्राप्त कर लेते हैं। किसी के घर में भगवान के दामोदर दीप का, एक भक्त कह रहे थे कि दामोदर दीप दान में जो बत्ती जलती है ना, तो दीप जल रहा था, चूहा खा गया, हुई अब मर गया तो मुक्त हो गया। दीपदान, दीपोत्सव में दामोदर को दीपदान हुआ था, वही दीप बाती जली नहीं थी, खा गया और मर गया, तो उससे भी मुक्त हो गया। तो भगवान बहुत कृपालु हैं। भगवान जो है, थोड़ा भी अगर कोई भगवान को ये करता है तो भगवान बहुत दया करते हैं। हरे कृष्ण, धन्यवाद। शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, ताई गौर प्रेमानंदे। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न, जिज्ञासा? आज समापन है। हम तो नहीं ढंग से कह पाए, इसमें बहुत सारी त्रुटियां होंगी तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। हम तो कहने के भी अवस्था में नहीं थे, बीमार हो गए थे, तो जैसे भी टूटी फूटी गलतियों के साथ दोहराया है तो आप इसको सुधार करके ग्रहण कर लीजिएगा। कोई जिज्ञासा है? नवधा भक्ति कह रहे हैं ना, कि थोड़ा डिटेल में बताइए। श्रवणम कीर्तनम इत्यादि आता है ना। श्रवणम सुनना, भगवान की कथा सुनना। बहुत ऐसे भक्त हैं केवल सुनने में उनको ज़्यादा रुचि होता है, वो हमेशा कार में चाहे जहाँ भी जाएंगे कथा सुनेंगे, वो अच्छा है। भक्ति का प्रारंभ श्रवण से ही होता है, और श्रवण कहाँ होता है? साधु संग में। टेप में भी मान लीजिए प्रभुपाद जी सुनते हैं तो भी प्रभुपाद जी का वाणी है तो भी साधु संग है। साधु का दो तरह संग होता है, बपू और वाणी।
तो प्रभुपाद जी का हम वाणी सुन रहे हैं या गुरु महाराज का हम वाणी सुन रहे हैं तो भी साधु संग है। साधु संग में ही ना श्रवण होगा। तो कभी बपू से होता है, कभी वाणी का संग होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम गुरु महाराज का ज़्यादा बपू सानिध्य नहीं प्राप्त किए थे, लेकिन उनका वाणी का ज़्यादा। तो वाणी, गुरु वाणी श्रवण करना, गुरु के वाणी का सेवन करना, उनके कथाओं को सुन श्रवण करना, गुरु मुख से जो कथा निकलती उसको श्रवण करने से हमारे हृदय में ज़्यादा स्थायी होता है। गुरु के द्वारा कोई धारण करता है तो श्रोत्रिय है, सुनने से, सुनकर ही आया है ना। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने वेद व्यास को, वेद व्यास ने सुखदेव को, सुखदेव ने परीक्षित को, सूत को, सूत ने शौनक आदि ऋषियों को। ऐसे सुनने का ही पुराण है, कथा ही होता है, हम सुनते थे। तो सुनने का बहुत महत्व है। और साधु संग भी हो जाता है। तो कोई बोले कि साधु ने तो प्रभुपाद जी का टेप में सुनते हैं तो भी प्रभुपाद जी का संग। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं किताबों के रूप में हूँ, किताबों के रूप में भी प्रभुपाद जी हैं। ग्रंथ पढ़ना प्रभुपाद जी का, और भी प्रभुपाद जी का वाणी का सानिध्य करना है। तो श्रवणम बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवणम में दो, साधु संग भी हो जाता है, श्रवण भी हो जाता है। अब भगवान के लीलाओं में जब रति हो जाता है, कृष्ण लीला में जब प्रेम हो जाता है, तो उसका हृदय भक्ति के रस से सरस हो जाता है। उसके हृदय के अंदर जो जड़ता है, जो कठोरता है, कम हो जाती है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन क्या है? जैसे सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे, प्रभुपाद जी कहते हैं कीर्तन में पुस्तक वितरण भी संकीर्तन उसको बोलते हैं, गाना भी संकीर्तन है। संकीर्तन में श्रवणम कीर्तनम, कीर्तनम में पढ़ना भी, भागवत पढ़े वो भी कीर्तन है, नाम जप करना भी कीर्तन है, पुस्तक वितरण करना भी वो महा मृदंग है, बृहद मृदंग है पुस्तक वितरण करना। कीर्तन हम करते हैं तो बहुत दूर सुनाई पड़ता है। अब पुस्तक वितरण होता है तो कहाँ कहाँ देश के विदेश के कोने कोने में भी जा सकता है। कोई किताब लेकर के देश विदेश जाता है तो उसका ध्वनि कहाँ तक चला गया, पुस्तक के माध्यम से। कीर्तनम, कीर्तन के भी बताए ना कई विधियाँ हैं, गाना, पढ़ना, पुस्तक वितरण करना। मुख्य रूप से कीर्तन, जप, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना। प्रहलाद महाराज हमेशा स्मरण करते थे। पाद सेवनम, लक्ष्मी जी भगवान के हमेशा चरण को संवाहन करती हैं, हमेशा चाहे गर्भोदक साई विष्णु लक्ष्मी जी उनके पांव संवाहन करते हैं, या केवट भगवान के चरण को धोता है। पाद सेवनम, केवट भगवान को चरण को जब पखार रहा था तो कितना आनंद ले रहा था, रो रहा था, धो रहा था, चूम रहा था, और उसके धोवन को सर में डाल रहा था, पी रहा था। गंगोदक, गंगा जिन चरणों से निकलती हैं, गंगा तट पर ही केवट जो है भगवान के चरण कमल को पखार रहा है। भगवान के चरण तीर्थ पाद हैं, सारे तीर्थ भगवान के चरण से निकले, इससे विष्णु पाद। तो भगवान के चरण को सेवा करना, उसमें पुष्प तुलसी अर्पित करना या जल से ये करना, भक्त लोग जल से ऐसे करते हैं ना, मार्जन करते हैं, ते पाद संवाहन है। पाद सेवनम,
या उसका चिंतन करना भी, भगवान के चरण कमल का चिंतन करना भी पाद सेवनम। भगवान के चरण कमल बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। शास्त्र में वर्णन है कि भगवान के चरण कमल को जो एक बार देख लेता है तो फिर आँख वहीं रह जाती है, चरण कमल पर जाता है वहीं रह जाता है। भगवान के हर अंग दिव्य हैं, ऐसे तो चरण से नख से सिख दिव्य हैं। तो पाद से अर्चनम, अर्चना करना, जैसे मंदिर में पुजारी अर्चन करते हैं ना, अर्चन होता है ना, आरती, धूप दीप अगुरु, जल, वस्त्र, पुष्प, चामर, मोर पंक्षी होता है ना अर्चना। मंत्र भी बोलते हैं, ओम जगन्नाथाय नमः, बलभद्राय नमः, सुभद्राय नमः। तो अर्चना, अर्चनम, वंदनम, भगवान की वंदना करना। हम लोग नरसिंह वंदना गाते हैं, वंदना है, जपा भी वंदना है, अनेक वंदना है भागवत में। कुंती महारानी का प्रार्थना है, गजेंद्र का प्रार्थना है, ये वंदना ही है। गजेंद्र वंदना ही किए हैं प्रार्थना किए हैं। दास्यम, सेवा का, हनुमान जी दास भक्ति के आचार्य हैं। और दो पीछे जो बोला ना अर्चना, पृथु महाराज अर्चना भक्ति के आचार्य हैं। अब वंदना भक्ति के अक्रूर जी हैं, और दास भक्ति के हनुमान जी हैं। सख्य भक्ति के वृंदावन के जो गोप सखा हैं, अन्य और भी अर्जुन हैं, सुदामा हैं। तो वृंदावन के जो गोप सखा सख्य भक्ति स्वाधीन थे। आत्मनिवेदनम, बलि महाराज सब कुछ दे दिए। सब कुछ देने के बाद भगवान कह के तीसरा भूमि, तीसरा 3 पग के लिए तुमने संकल्प लिया है, तो 2 पग तो हो गया, तीसरा पग कहाँ है? 1 पग में नाप लिए, दूसरा में आकाश नाप लिए। तो बलि महाराज बोले कि शरीर तो रख दीजिए। संपत्ति से 10 गुना कीमत होता है ना शरीर का। बलि महाराज कहे कि संपत्ति से शरीर का 10 गुना कीमत होता है। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ संपत्ति है, कितना संपत्ति है आपके पास? बताना मत, नहीं तो फिर ज़्यादा होगा भी तो बताओगे तो फिर पीछे पड़ जाएंगे ना लोग। मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, तो उसके शरीर का कीमत 10 करोड़ हो गया, 10 गुना। तो बलि महाराज कहे कि शरीर से, संपत्ति से शरीर का 10 गुना कीमत है, तो शरीर पर, सिर पर रख दीजिए तीसरा। आत्मनिवेदनम, बलि महाराज सब कुछ दे दिए। मानस देहा गेहा जे किछु मोर, और तुया अरपिनु तुया पदे नंद किस। भक्ति विनोद ठाकुर लिखे ना कि मेरे पास जो कुछ भी है सब आपको अर्पण है। तो बलि महाराज सब कुछ दे दिए। आत्मनिवेदनम, अपने आप को भी। ये 9 विधा भक्ति है। समय हो गया इसलिए आप लोग तो धाम में हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा भी मन भगवान में अच्छा से लगा रहे। आप लोग धाम में निवास कर रहे हैं, तो आप लोग से आशीर्वाद, धामवासी को आशीर्वाद हम लोग क्या दे सकते हैं कि आप लोग तो धाम में हैं, गया धाम में, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मति भगवान में लगी रहे।
बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। तो आज महाराज का समापन दिवस है इस कथा का महाराज श्री के द्वारा। और 3 दिनों में देखे कि महाराज जी का स्वास्थ्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहते हुए भी महाराज यहाँ पर आए प्रभु जी के निवेदन से, और हम सभी लोगों को अपना संग दिया और गजेंद्र मोक्ष की कथा का हमें आस्वादन करवाए। हालांकि महाराज बता रहे कि काफ़ी लंबा कथा है और भी होता, क्योंकि 3 दिन में समापन नहीं होगा, तो काफ़ी कम समय के लिए। और काफ़ी भक्ति के गुण तत्वों को भी बताएं, नर्मदा भक्ति के बारे में भी बताएं। तो महाराज जी को हम हार्दिक धन्यवाद देंगे। एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के सभी लोग बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और महाराज जी से हम लोग इस्कॉन गया की तरफ से सभी भक्तों की तरफ से निवेदन भी करेंगे उनके चरण कमलों में कि महाराज जी इसी प्रकार से आए गया धाम में आकर हम सभी भक्तों को कृतार्थ करें।